नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास में डीसी मोटर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सभी तरह के क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते हैं। तो जो क्वेश्चन आप फेस करते हैं, आपके सामने होते हैं, तो ज़रूर उनको भी आप सोल्व करने का प्रयास करें, उनको भी आप ट्राई करें सोल्व करने के लिए। अभी तक अपने सामने क्वेश्चंस है, इनको अपन ट्राई करेंगे सोल्व करने की। जितने क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और 2-3 क्वेश्चन और भी है, उनको भी अपन आगे और लेंगे। आज का हमारा नंबर 1 सवाल है आपके सामने। देखो, 220 वोल्ट डीसी मोटर पूर्ण भार पर प्रचालित है। इस समय इसमें बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है। यदि इस मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो आर्मेचर करंट की गणना कीजिए। सबसे आसान सवाल बनता है ये, लेकिन सबसे अच्छा सवाल भी है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इनको सोल्व करने का ज़रूर प्रयास करें। हालांकि इजी है, मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम इस तरह के सवालों को जानते हैं, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है। देखो, यहाँ नीचे करवा रहा हूँ सोल्व, ठीक है। क्या फॉर्मूला क्या बनेगा कि आर्मेचर करंट ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आर्मेचर की धारा ज्ञात करते हैं तो वोल्टेज भी यहाँ वही होनी चाहिए जो आर्मेचर को मिलती है। आर्मेचर को वोल्टेज कितनी मिलती है? अप्लाइड वोल्टेज में से बैक ईएमएफ माइनस हो जाता है, क्योंकि बैक ईएमएफ उनके अपोजिशन में काम करता है, विपरीत दिशा में काम करता है। बची हुई वोल्टेज आर्मेचर को जाती है। यानी हमें धारा ज्ञात करने के लिए VA बटे RA अप्लाई तो वही करना है। तो VA कैसे निकलता है हम सब जानते हैं। बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का डिफरेंस देखो, 220 और 210 माइनस करोगे तो उत्तर आएगा 10। आर्मेचर का रेजिस्टेंस देखो, सीधा सीधा दिया हुआ है 0.5 ओम। जब आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 20 एम्पियर। साधारण सा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सभी को अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर 20 एम्पियर आएगा, मिलान और कर लेना। सेकंड सवाल देखो, उसी से जुड़ा हुआ है। 240 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, 220 वोल्ट बैक ईएमएफ है। यदि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम हो तो जनरेटेड पावर बताइए कितनी है। जनरेटेड पावर का मतलब कि क्या है? उत्पन्न शक्ति की गणना करें। अब ये पहला सवाल हटा देता हूँ भाई, ठीक है। सवाल क्या पूछा है? उत्पन्न शक्ति की गणना करो। देखो, न्यूमेरिकल हमेशा ऐसे ही सॉल्व होता है कि हमसे पूछा क्या गया? पावर जनरेटेड। उसका फॉर्मूला क्या है? जनरेटेड पावर EB इंटू IA के बराबर होती है। बोलें तो बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट। यानी हमें बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट चाहिए। सवाल में बैक ईएमएफ सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन आर्मेचर करंट नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए देखो, अभी फॉर्मूला हमने देखा था V माइनस EB बटे RA। देखो ये रहा V माइनस EB। कितना अंतर आया? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट में 0.1 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा सर? 200 एम्पियर। ठीक है, छोटा सा ये 20 बटे 0.1 करना है, उत्तर कितना हो जाएगा? 200 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। देखो, बैक ईएमएफ का मान है 220 वोल्ट, स्पष्ट दिया हुआ है। आर्मेचर करंट आपने कैलकुलेट कर ली 200 एम्पियर। कैलकुलेशन कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका 44 किलोवाट। लिख सकते हो, जनरेटेड पावर है एक तरह से, क्योंकि शक्ति है EB इंटू IA, एक तरह से वाट में ही होती है। 44 किलोवाट इसका उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। इतना ही तो आएगा। हाँ, तो ये रहेगा इसका आंसर। बताओ, बात समझ में आई? यानी ये 44 किलोवाट वो इलेक्ट्रिकल पावर है जिसके बदले यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होना है मोटर में। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड सवाल। तीसरा सवाल देखो क्या कहता है। तीसरा सवाल कह रहा है कि 220 वोल्ट डीसी मोटर 5 एम्पियर धारा पर पूरा टॉर्क प्रदान करती है। रेटेड टॉर्क देती है जितनी आवश्यकता थी हमें। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो ये रेटेड टॉर्क प्राप्त करने के लिए जो सीरीज में बाह्य प्रतिरोध लगेगा उसका मान कितना होना चाहिए। यानी आर्मेचर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगता है। देखो, हमें क्या कहा गया? हमें ये कहा गया कि 220 वोल्ट पर जब 5 एम्पियर की धारा आती है तो उस समय टॉर्क पूरा मिलता है। यानी हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? हम ये देख लेते हैं कि पूरे टॉर्क पर कितना प्रतिरोध होना चाहिए था। भाई रिक्वायर्ड टॉर्क जो है
उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था, तो 220/5 करो, अपना रेजिस्टेंस कितना आएगा निकल करके 44 ओम, है ना। मतलब आर्मेचर का प्रतिरोध जब 44 ओम 44 ओम हो तो मोटर रेटेड टॉर्क प्रदान कर सकती है। अब देखो आर्मेचर के प्रतिरोध में तो दो प्रतिरोध होते हैं हमारे, एक तो खुद का आर्मेचर का प्लस एक्सटर्नल यानी बाहरी प्रतिरोध। आर्मेचर का खुद का प्रतिरोध कितना है 0.5, मतलब 44 में से 0.5 माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा 43.5 ओम। यानी बाहरी जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो कितने का होना चाहिए 43.5 ओम का होना चाहिए, तो उस समय वो रेटेड टॉर्क हमें दे सकती है। मतलब अगर वो 43 ओम का आपने लगा दिया, 44 ओम से ऊपर का लगा दिया आपने, तो हो सकता है कि टॉर्क में कमी आ जाएगी। यानी क्या करना है ध्यान से समझना, इस तरह का सवाल जब भी पूछे तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, उसमें से जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को माइनस कर देना, जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड है। बात करते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। इसका तीसरे का तो आंसर आपका इसी तरह से निकालना है। सवाल देखो चौथा क्या कहता है, नंबर 4 सवाल कह रहा है कि 220 वोल्ट डीसी मोटर है जिसके आर्मेचर का प्रतिरोध 0.1 ओम और आर्मेचर की धारा 20 एम्पियर हो, तो बैक ईएमएफ बताइए कितना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन इजी आपको लगते हैं लेकिन पेपर में कई बार आते भी हैं। यूपीपीसीएल के पेपर आप उठाकर देखो, विशेष तौर से 19 तारीख सेकंड शिफ्ट, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है लेकिन मोस्टली सारे न्यूमेरिकल वैसे है जो एक स्टूडेंट कर सकता था। मैंने जिस स्टूडेंट का पेपर देखा उसने बहुत सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट ही छोड़ रखे हैं, यानी अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, चौथे सवाल की बात कर रहा हूँ। बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा। सप्लाई वोल्टेज देखो बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट। आर्मेचर करंट और रेजिस्टेंस देखो दोनों बड़े स्पष्ट दिए हुए हैं, 0.1 × 20 करेंगे 2 वोल्ट उत्तर आएगा, है ना। माइनस कर देंगे तो 218 वोल्ट क्या आ गया अपना बैक ईएमएफ आ गया। बस इतना सा ही है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 5वां सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर पूरे भार पर 10 एम्पीयर करंट लेती है। यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध 120 ओम हो तो आर्मेचर करंट की गणना कीजिए। ये अच्छा सवाल है, छोटा सवाल लगता है आपको लेकिन पेपर में सवाल सीधा सीधा आ सकता है। देखो शंट मोटर में आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट। देखो लोड करंट तो सीधे सीधे दे रखे 10 एम्पीयर, लेकिन अपन को शंट फील्ड करंट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब सबसे पहले हम शंट फील्ड करंट लेकर आएंगे। शंट फील्ड करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/RSH। सप्लाई को जो वोल्टेज मिलता है वही शंट फील्ड को मिलता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि वो पूरी तरह से समांतर में कनेक्ट है। 240 वोल्ट का 240 वोल्ट आ जाएगा। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस देखो 120 ओम सीधा सीधा दिया हुआ है, करंट आएगी 2 एम्पियर। लोड की करंट देखो अपन को स्पष्ट दिया हुआ है 10 एम्पियर। इसमें से शंट फील्ड की धारा हमने कैलकुलेट की थी 2 एम्पियर, माइनस कर दो, उत्तर आ गया 8 एम्पियर। बस छोटी सी बात है, क्या किया आर्मेचर करंट ज्ञात कर दी। आता है क्वेश्चन पेपर में इस तरह का, इनको जरूर कर लेना शंट मोटर वाले को। छठा सवाल देखो, उपरोक्त यानी सेम चीज़ें हैं लेकिन आर्मेचर करंट की गणना करने की जगह बैक ईएमएफ की गणना पूछ लेता। मतलब सवाल ये होता कि 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर पूर्ण भार पर 10 एम्पीयर करंट लेती है। यदि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 120 ओम हो तो बताइए बैक ईएमएफ कितना है। अभी देखो ज्ञात किया था, क्या किया था बैक ईएमएफ के लिए, सप्लाई वोल्टेज माइनस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। सप्लाई वोल्टेज देखो 240 वोल्ट दिया हुआ है ना। अब देखो आर्मेचर करंट अगर आपको इस सवाल में दी भी नहीं है लेकिन निकालनी पड़ेगी। जब इस तरह का सवाल पूछ लिया तो दो काम करने पड़ेंगे। देखो आर्मेचर करंट नहीं दी गई और आर्मेचर करंट का देखो ये तरीका था, हमने तो कर ली थी कैलकुलेशन, कितनी आई थी 8 एम्पीयर। लेकिन अगर किसी सवाल में नहीं दे रखी तो पहले आर्मेचर करंट इस तरह से लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। आर्मेचर करंट आपकी 8 एम्पीयर आई, आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ, चलो इसी में देता हूँ। मान लीजिए कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस आपका 0.8 ओम है, कितना भी हो सकता है, ये दे देता है यहाँ पर मान लीजिए। तो देखो वोल्टेज 240 वोल्ट है, करंट अपन लेकर आए थे 8 एम्पीयर, रेजिस्टेंस है 0.8 ओम, है ना। तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 6.4 वोल्ट
240 में से 6.4 माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका 233.6 वोल्ट। ठीक है, बताओ बात समझ में आई क्या? ये थे हमारे अभी तक के 6 सवाल, और सवाल सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर है, इससे 8वां भी बनेगा, कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। सवाल है कि 240 वोल्ट पर परिचालित एक डीसी मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम है। मशीन जो डेवलप कर रही थी वो पावर मैक्सिमम है, तो इस समय मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करें। लाइन याद है कि भूल गए? एक मोटर में मैक्सिमम शक्ति डेवलप करने की शर्त होती है, और शर्त ये है कि बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होना चाहिए। छोटी सी लाइन है, एक मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति उस समय अधिकतम होती है जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर हो। सप्लाई वोल्टेज देखो 240 वोल्ट दिया हुआ है, 2 का भाग कर दो, उत्तर आ जाएगा 120 वोल्ट। बैक ईएमएफ का मान कितना है? 120 वोल्ट। साधारण सी बात थी, बताओ समझ में आई क्या? 8वां सवाल मान लीजिए इसका अपोजिट होता कि एक मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम है, इस समय बैक ईएमएफ 120 वोल्ट है। इस समय बैक ईएमएफ मान लीजिए 120 वोल्ट है। बताइए मोटर को सप्लाई वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज जो दिया गया वोल्टेज है उसका मान कितना है? तो वो कितना करेंगे फिर? बैक ईएमएफ इंटू 2, वो बैक ईएमएफ का 2 गुना है, यानी 240 वोल्ट है। आगे पीछे दोनों का सवाल कैसे भी आ सकता है, याद रखना। ठीक है, और एक मैंने वो अनुपात वाला आपको बताया ही था पहले, वो भी ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के इतना सा था अपना अभी तक के लिए।